वेलकम ऑन माय चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम सीखेंगे रिसीवर को रिपेयर करने का तरीका। जो कि हमारे पास रिसीवर आया है चाइना का, जिसका बोर्ड वर्जन आप देख लें, ये GX 6005 में, ठीक है। और ये अभी रेड लाइट प्रॉब्लम आ गया है। सो हम इसकी वोल्ट वगैरह चेक करेंगे। ज़्यादातर जो उसका रेड लाइट प्रॉब्लम आता है वो वोल्टेज की वजह से आता है। तो अभी हम वोल्टेज इसके चेक करेंगे, देखते हैं इसकी वोल्टेज कहाँ से ड्रॉप हो रहे हैं, तो इसका जो मसला आ रहा है। तो अभी हम इसके वोल्ट वगैरह चेक करेंगे। तब तक के लिए आप चैनल पर न्यू है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलो आइए दोस्तों इसकी प्रोसेसिंग शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसके वोल्ट चेक करते हैं, इसके बाद आपको मैं इसका डिटेल बताऊँगा। और ये जो इसमें मॉडल सर्किट लगा हुआ है वो इसकी जो तकरीबन 1.5 वोल्ट वाली आईसी जो इसमें लगी होती है, रेगुलेटर आईसी जो छोटी होती है, उसकी जगह पर ये लगाते हैं। क्यों लगाते हैं तो उसका प्रोसेसिंग आपको बताता हूँ और आगे इसकी वीडियो शुरू करता हूँ, ठीक है दोस्तों। आइए इसके वोल्ट हम चेक करते हैं सबसे पहले, ठीक है। उसका जो मेन जो प्रोसेसिंग होता है रिपेयरिंग करने का, वो हमारे पास जो होते हैं वोल्ट चेक करने का। तो सबसे पहले ये जो बोर्ड वगैरह होते हैं वो सारा इसका जो बेस्ट जो बुनियाद है, जो फर्स्ट बुनियाद जो उसका होता है वो वोल्टेज का होता है, ठीक है। ये वोल्टेज के हिसाब से बनता है, रिपेयर होते हैं, ठीक है। तो पहले हम इसकी वोल्ट चेक कर लेते हैं, सप्लाई वोल्ट कितने आ रहे हैं और आगे प्रोसेसिंग वोल्ट कितने हो रहे हैं। सो ये मैंने मीटर चालू कर दिया, मीटर को 20 पर रख दिया है। अभी हम सप्लाई वोल्ट चेक करते हैं। ये DC पर रन करता है, DC पे चालू हो रहा है, ठीक है। तो ये हम वोल्ट चेक करने लगे हैं इसके। एक मिनट सप्लाई चालू कर दूँ। ये अभी मैंने चालू कर ली, ठीक है। ये इसके 4.88 वोल्ट बनने डबल, ठीक है। और ये ग्राउंड की वायर है और ये इसकी 12 वोल्ट 15 वोल्ट की वो है, ठीक है। तो ये DC पर रन करता है, इसकी टेंशन कोई नहीं है, ठीक है। वोल्ट इसमें सिग्नल में मसला नहीं होगा, इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल का प्रॉब्लम होगा मगर और ओके, ठीक है। तो इसकी जो सप्लाई मेन आ रही है वो बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल ओके। तो अभी हम मदरबोर्ड की सप्लाई चेक करेंगे। अंदर जो उसके रेगुलेटर लगे होते हैं छोटे छोटे वोल्टेज के, वो चेक करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास 3.3 का और रेगुलेटर चेक करने का तरीका, ये देखें 3.3 रेगुलेटर आउटपुट कर रहा है, ठीक है। इनपुट ये देखें 5 वोल्ट, ठीक है। आउटपुट है 3.3 वोल्ट। और साथ ही साथ इसके जो वोल्ट हैं वो ये 1.5 वोल्ट है, ये रेगुलेटर है, ये देखें, ठीक है। ये भी आउटपुट कर रहा है। तो ये 1.8 वाला रेगुलेटर टास्टर जो लगा हुआ है वो भी सही है। और ये जो हमारे पास ये सर्किट लगा हुआ है रेगुलेटर सर्किट, ये 1.5 से आउटपुट कर रहा है, जो देखें इसकी रेगुलेटर जो सप्लाई है वो मिली हुई है, ठीक है। और ये देखें इसके वोल्ट ये कितने बन रहे हैं, ये नहीं बन रहा है। तो उसका जो रेड लाइट का प्रॉब्लम है वो इस रेगुलेटर सर्किट का है, ठीक है। जो देख लें आप इसकी कंडीशन, ये रेड लाइट पर अभी खड़ा है, ठीक है। और ये जो 1.5 वोल्ट ये नहीं बन रहे। तो अभी आपको मैं इसका जो डिटेल है वो बताता चलूँ कि ये बेस्ट है कि नहीं। दोस्तों, ये जो सर्किट है वो इसमें जो आईसी लगी होती है उससे बेस्ट है। बेस्ट क्यों है, इसके जो रेगुलेटर ये वाली आईसी होती है ये कंपनी के हिसाब से बेस्ट होती है, मगर इसके अलावा जब जल जाती है तो दोबारा वो मिलती नहीं है, ठीक है। अलग से मिलती नहीं है, मार्केट में अवेलेबल होती नहीं है, कभी कभी मिलती है कभी नहीं मिलती। तो इसके अलावा ये इसका रेगुलेटर सर्किट मिलता है। ये आप किसी भी बोर्ड में जहाँ पर तकरीबन 1.5 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक जहाँ पे ज़रूरत होगी वहाँ पर इसमें बोर्ड को आप लगा सकते हैं, इस सर्किट को आप लगा सकते हैं। तो ये बहुत परफेक्ट है और ये तकरीबन 3 एम्पेयर आउटपुट होता है, ठीक है। और वोल्टेज जितनी मर्जी निकालो, इसके जो एम्पेयर होते हैं वो 3 पॉइंट वो आउट करता है। तो इसका जो सर्किट का नाम है वो है डिफ़ॉल्टर सर्किट, ठीक है। इसमें आप देखिए इसके पीछे लगा हुआ है 5 वोल्ट इनपुट से लेकर, ठीक है, 15 वोल्ट इनपुट करता है, ठीक है, 2-3 एम्पेयर तक। और आउटपुट जो होता है वो तकरीबन 1.5 से लेकर 5 वोल्ट तक आउटपुट करता है। तो ये सर्किट बेस्ट है, मगर ये अभी जल गया है। तो अभी इसका जलने का प्रोसेसिंग आपको बता दें को, अगर आप इसकी जगह पर जो दूसरी सर्किट लगाते हैं, जैसे कि अगर आपका ऐसा बोर्ड पड़ा है उसमें से आप उसको बोर्ड को आधा सा काट कर उसमें लगा लेते हैं तो वो भी काम हो जाता है, मगर ये बेस्ट है, ठीक है।
तो अभी मैं इसमें नहीं लगा रहा हूँ ये, क्योंकि मेरे पास इसकी ऐसी जो मेन होती है, जो रेगुलेटर सर्किट जो होता है छोटी ऐसी मक्खी जो कहलाती है, वो मेरे पास पड़ी है, मैं इसकी जेन्युइन लगा रहा हूँ। ठीक है, अगर नहीं होती तो फिर ये मैं लगाता, मगर ये भी जेन्युइन है, वो भी वेस्ट है। आप इसमें दोनों में दो जो भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। तो अभी मैं ऐसे इसकी रेगुलेटर लाइट्स लगा रहा हूँ। रेगुलेटर ऐसे इसमें लगा लिए। ठीक है, तो ये देखिए इसकी कंडीशन, ये जैसे ऑन हो चुका है। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे न्यू है तो फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करते जाइएगा, ताकि नई वीडियो अगर मैं शेयर करूं तो आप तक पहुंच सके, आप तक इन्फॉर्मेशन शेयर हो सके। ठीक है, बाय बाय, थैंक यू, शुक्रिया।